हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की। ठीक है ना। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, किस तरह से जायगोट फॉर्म होता है, उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है, हम उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है, देखिए क्या होता है जब पॉलन ट्यूब एंटर करती है सिनर ग्रेड के अंदर। दो सिनर ग्रेड होते हैं, हम लोगों ने देखा था फीमेल गैमेटोफाइट में, जिसमें से एक सिनर ग्रेड में एंटर करके वहाँ पे वो न्यूक्लियस क्या करती है, रिलीज करती है सिनर ग्रेड के साइटोप्लाज्म में। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर ग्रेड्स, द पॉलन ट्यूब रिलीजेज द टू मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर। ठीक है ना। मतलब जब पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है थ्रू द माइक्रोपाइल पोल, मतलब पोरोगैमी हो रही है, तब वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो पॉलन ट्यूब से दो मेल गैमेट्स रिलीज हो रहे हैं, किसमें, सिनरगेट के साइटोप्लाज्म में, जिसमें से दो में से एक मेल गैमेट्स मूव करेगा एक्स सेल की तरफ और एक्स सेल के न्यूक्लियस को फ्यूज करेगा, और जिससे कि कंप्लीट हो जाएगी क्या, सिनगैमी। ठीक है ना। और सिनगैमी के बाद क्या फॉर्म होगा, एक डेप्लॉइड सेल फॉर्म होगी जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। ठीक है ना। तो एक चीज समझिए, सिनगैमी का मतलब ही होता है फ्यूजन ऑफ टू अपोजिट गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स। ठीक है ना। सिनगैमी को हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रू फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो ट्रू फर्टिलाइजेशन व्हेन द वन मेल गैमेट्स फ्यूज द न्यूक्लियस ऑफ द एग सेल। ठीक है ना। तो उसे हम बोलेंगे ट्रू फर्टिलाइजेशन और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। इसका रिजल्ट क्या होता है, अब देखिए, एग सेल के पास जो न्यूक्लियस था वो भी एन नंबर्स था, मतलब हैप्लॉइड था, और जो मेल गैमेट्स में जो न्यूक्लियस था वो भी क्या था, एन नंबर था, हैप्लॉइड था। तो n प्लस एन जब आपस में मिले तो क्या हो गया, 2n कंडीशन हो गई। और 2n कंडीशन ही क्या कहलाती है, डेप्लॉइड कंडीशन कहलाती है। हिंदी में डेप्लॉइड को क्या बोलते हैं, द्विगुणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विगुणित। और हैप्लॉइड को क्या बोलते हैं, अगुणित बोलते हैं। यहाँ पे लिख दे रहा हूं, हैप्लॉइड को क्या बोलते हैं, अगुणित। ठीक है ना। हैप्लॉइड एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पे डेप्लॉइड 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रू फर्टिलाइजेशन और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन आ गया होगा होपफुली समझ में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द अदर मेल गैमेट्स move toward the two polar nuclei located in the central cell and fuses with them to produce triploid primary endosperm nucleus। ठीक है ना। जो दूसरा जो मेल गैमेट्स था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब पॉलिन ग्रेन लैंड करते हैं स्टिग्मा पे, अगर वो टू सेल्ड कंडीशन में है तो वहाँ पे जर्मिनेट होते हैं और पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ होती है, और उसी दौरान जो जनरेटिव सेल है प्रोड्यूस करती है कितने मेल गैमेट्स को, दो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है। तो एक मेल गैमेट्स तो एक्स सेल के साथ फ्यूज हो गया। अब दूसरा मेल गैमेट्स क्या करता है, सेंट्रल सेल में जो टू पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वहाँ पे जाके उनको फ्यूज करता है और फॉर्म करता है क्या, PEN, ट्रिप प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है ना। अब समझिए बात को कि यहाँ पे पहले से ही फिगर दिखाता हूँ। देखिए, अब ये सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल यहाँ पे सेंट्रल सेल है ये। ठीक है ना। अब सेंट्रल सेल में दूसरा मेल गैमेट्स एक गया, वो एक्स सेल को कर दिया फ्यूज, दूसरा जा रहा है, वो जा रहा है किसके पास, सेंट्रल सेल के पास, जहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई हैं। ठीक है ना। तो वहाँ पे ये तो आ गया, जब एक्स सेल को फ्यूज किया, दैट इज द 2n नंबर। अब पहले से ही वहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई हैं एन नंबर के। ठीक है ना। फिर ये दूसरा मेल गैमेट जब पहुंचेगा वहां पे, तो ये कैसा हो जाएगा, 3n नंबर, ये एन, ये एन, एंड ये एन। तो ये क्या हो गया, 3n। मतलब ये क्या हो गई, इसकी प्लॉइडी ट्रिप्लॉइडी हो गई। ठीक है ना, ट्रिप्लॉइड। और ये लगभग 16 तक पहुंच सकती है।
ठीक है ना। तो अब इसको हमने क्या बोला, अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हुए, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोला गया, ट्रिपल फ्यूजन बोला गया, वही चीज यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है ना। तो जो दूसरा मेल गैमेट्स था मूव किया सेंट्रल सेल पे और फ्यूज किया वहां पे 2 पोलर न्यूक्लियाई को, और जो फॉर्म किया क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को फॉर्म किया, जो 3N बने उसको हमने क्या बोला है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है ना। आगे देखते हैं। As this involve the fusion of 3 haploid nuclei, it is termed ट्रिपल फ्यूजन। तो इसे हमने क्या बोला, ट्रिपल फ्यूजन बोला। सिंस टू टाइप ऑफ फ्यूजन, वन इज द सिनगैमी एंड सेकेंड वन इज द ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन एम्ब्रियो सैक, एंड द फिनोमिना इज टर्म्ड डबल फर्टिलाइजेशन, एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट। तो यही चीज बोली गई डबल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट टाइम क्या, पहला फर्टिलाइजेशन सिनगैमी, जिसे जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोला गया, दूसरा फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। तो एम्ब्रियो सेक में दो टाइप का, दो फ्यूजन हो रहे हैं, पहला एग सेल पे हो रहा है और दूसरा कहाँ हो रहा है, सेंट्रल सेल पे। इसी वजह से दो बार फर्टिलाइजेशन होने की वजह से इसको क्या बोला गया, डबल फर्टिलाइजेशन बोला गया। और ये सिर्फ किस में पाया जाता है, फ्लावरिंग प्लांट, आई मीन एंजियोस्पर्म्स में ही देखने को सिर्फ मिलता है। ठीक है ना। और ये जिम्नोस्पर्म में देखने को नहीं मिलता है, एंजियोस्पर्म में ही मिलता है। ठीक है ना। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब जो सेंट्रल सेल है वो किस में चेंज हो गई, वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में चेंज हो गई एंड डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। और बाद में जाके किस में बदल जाएगी, किस में डेवलप हो जाएगी, एंडोस्पर्म में बदल जाएगी। वाइल द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। और जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा, मतलब भ्रूण में डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीजें समझ में आई। तो इसे ही हमने बोला गया डबल फर्टिलाइजेशन। ये फिगर को देख लीजिए, बहुत अच्छे से ये फिगर दिखाया गया है। देखिए क्या है, पॉलन ग्रेन क्या हुए, ये पॉलन ग्रेन है। ठीक है ना। दिस इज द स्टिग्मा। जब लैंड किए तब इनकी चेकिंग हुई और ये राइट टाइप के हुए तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हुई। ये क्या हो गई, पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हुई तो ये क्या लेकर जा रहे हैं साथ में, 2 मेल गैमेट। ठीक है ना। 2 मेल गैमेट्स जा रहे हैं, जो कि जब माइक्रोपाइल थ्रू के पोल के थ्रू एंटर की पॉलन ट्यूब, आई मीन पोरोगैमी हुई, तब एक जो मेल गैमेट्स था वो रिलीज हो गया साइटोप्लाज्म, सिनेरगेट के साइटोप्लाज्म में, जिसने फ्यूज किया एक्स सेल को जाके, और दूसरा मूव किया किसमें, सेंट्रल सेल में। अब एक चीज देखिए, ये जो फिनोमिना होती है वो ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली होती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं, एक सवाल दिमाग में जरूर आता है कि ये जो सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है वो कैसा होता है, वो ऑलमोस्ट एक साथ होता है कि 1 by 1 होता है। तो लगभग ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली ही होता है। ठीक है ना। ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली ही होता है। बट फिर भी दोनों फर्टिलाइजेशन के बीच में लैप होता ही होता है, थोड़ा बहुत होता है। कई बार ऐसा होता है कि एंडोस्पर्म पहले डेवलप हो जाता है। ठीक है ना, मतलब ट्रिपल फ्यूजन पहले होता है और जो सिनगेमी है वो बाद में देखने को मिलती है। कुछ स्पीसीज में ऐसा भी देखने को मिलता है। बट कई बार होता है कंडीशन कि एंडोस्पर्म डेवलप नहीं होता है और जाइगोट फॉर्म हो जाता है, एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जब जाइगोट डेवलप हो गया, एम्ब्रियो फॉर्म हो गया, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही है, तो उस दौरान उसे न्यूट्रिशन की जरूरत होगी एंडोस्पर्म से। तो एंडोस्पर्म जब वहां पर है नहीं तो उसके कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में क्या आती है,
परेशानी आती है, मतलब रिटार्ड हो जाता है कई बार डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, जैसे ह्यूमन में क्या है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है न्यूट्रिशन, वेस्ट जो है वो आउटसाइड जा रहा है, मतलब एक लिंक का काम कर रहा है, और मैटरनल बॉडी से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो यहाँ पे प्लांट बॉडी से न्यूट्रिशन नहीं, बेसिकली एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन मिलता है। एंडोस्पर्म क्या है, उसका रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जिसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान उसका यूज करता है, ठीक है ना। कई बार ये फुली कंज्यूम हो जाता है, कई बार ये पार्शली कंज्यूम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, टाइप्स में पढ़ेंगे। जब हम टाइप्स की चर्चा करेंगे एंडोस्पर्म की, तो वहाँ पे हम इसकी बात करेंगे। तो होपफुली डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आया होगा। अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन को हम लिख सकते हैं सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है ना। सिनगेमी को हम क्या लिखते हैं, और ट्रू फर्टिलाइजेशन यही बोलते हैं, और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। वहीं ट्रिपल फ्यूजन को हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो जो सेंट्रल सेल की प्लाइडी क्या हो गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज 3n नंबर, मतलब ट्रिपल आईडी। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक्स सेल की जो होगी, जो डायगोट में डेवलप होगा, उसका क्या होगा, 2n, मतलब डेप्लॉइड कंडीशन के होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक चीजें होपफुली समझ में आ गई होंगी। अब कुछ चीजें देखिए, जैसे कि द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ fertilization was discovered by, किसके द्वारा डिस्कवर किया था, कोई बताएगा। स्ट्रेस बर्गर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1894 में इस फेनोमेना को बताया था, ठीक है ना, ठीक है ना, स्ट्रेस बर्गर। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, जो डबल फर्टिलाइजेशन था, उसको किसने डिस्कवर किया, ठीक है ना। ये क्या है, फर्टिलाइजेशन इन द प्लांट, ये प्लांट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, प्लांट के अंदर, ठीक है ना, एनिमल के अलग है, ठीक है ना। डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था नॉइस्चिन ने, ठीक है ना। कब, 1898 में। उसके बाद, और ये किस पे बेसिकली काम कर रहे थे, ये जो काम कर रहे थे, फ्रिटिलारिया एंड लिलियम के ऊपर काम कर रहे थे, तब इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था, फ्रिटिलारिया और लिलियम के ऊपर, ठीक है ना। बाद में डबल फर्टिलाइजेशन किसने बताया, इसके बाद और किस, इसने सबसे पहले तो इन्होंने इसके ऊपर चर्चा की, फिर उसके बाद इसका जो प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में किसने बताया था, गिगनार्ड ने बताया था। कब, 1899 में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो फर्टिलाइजेशन इन द प्लांट किसने बताया, स्ट्रेसबर्गर, ठीक है ना। डबल फर्टिलाइजेशन नॉइस्चिन ने 1898 किस पर काम कर रहे थे, फ्रिटिलारिया और लिलियम के ऊपर काम कर रहे थे। उसके बाद, मतलब नॉइस्चिन के बाद डबल फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन किया किसने, गिगनार्ड ने 1899 में, ठीक है ना। अब डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक चीज और समझिए, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर इन ऑल 5 न्यूक्लियाई are involved in
डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। 5 न्यूक्लियाई, दो तो हो गए कहाँ, सेंट्रल सेल पे, 1 हो गया कहाँ, एग सेल पे, ठीक है ना, और 2 न्यूक्लियाई मिले किससे, मेल गैमेट। तो ओवरऑल कितने हो गए, दो, दो चार और एक पांच, तो टोटल 5 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में, ठीक है ना। वहीं ये तो हमने प्लांट की बात की कि प्लांट में फर्टिलाइजेशन सबसे पहले किसने बताया, स्ट्रैसबर्गर 1894 ने, 94 में डबल फर्टिलाइजेशन नॉस्चिन ने बताया था जब वो काम कर रहे थे फ्रिटिलारिया और लिलियम के ऊपर। उसके बाद गिग्नार्ड ने 1899 में डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर चर्चा की, ठीक है ना। डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल 5 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। दो होते हैं किसमें, सिनगैमी में, और 3 किस में होते हैं जाके आपके ट्रिपल फ्यूजन में, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि एनिमल में सबसे पहले फर्टिलाइजेशन किसने बताया, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ओ हर्टविग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1875 में फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था, ठीक है ना, इन एनिमल, ठीक है ना। और साथ में दूसरे साइंटिस्ट थे इनके, एच फॉल, ठीक है ना, जिन्होंने 1879 में काम किया। देखिए बेसिकली जो ओ हार्टविक थे उन्होंने फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस बताया, जबकि एच फॉल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया, मतलब अपने एक्सपेरिमेंट से ये दर्शाया कि वन स्पर्म सेल आर कैपेबल टू पेनिट्रेट द एग सेल, ठीक है ना। वन sperm cell are capable to penetrate the egg cell, ठीक है ना। तो ओ हार्टविक ने एनिमल में फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कवर किया, वहीं एच फॉल ने बताया कि एक स्पर्म सेल के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, ये पोटेंशियल होता है कि वो एग सेल को पेनिट्रेट कर सके, ठीक है ना। तो होपफुली आप लोगों को डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आया होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है ना। डबल फर्टिलाइजेशन, वन सिनगैमी, सेकंड ट्रिपल फ्यूजन। देखिए सिनगैमी को जो सेकंड नेम है वो बहुत पूछा जाता है, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन क्या है, वेजिटेटिव। तो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एग सेल में, और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन का प्लेस कहाँ है, सेंट्रल सेल में, ठीक है ना। होपफुली आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। ओके देन, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।